Assalamualaikum student, welcome to online classes. Today is our 26th lecture of Countdown Grade 4. Today we will solve question number 5 of exercise 2F part A, B and C on notebook. First of all we will solve part A on board. Question number 5 में करना क्या है? Find the least common multiple. Least common multiple LCM फाइंड करना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने एचसीएफ भी फाइंड किया था, आज हमने एलसीएम फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहले जो हमें नंबर दिए होते हैं उनके हम डिवीजन करते हैं। अंडरस्टैंड? लुक एट हियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 एलसीएम फाइंड करना है। पार्ट ए है 8, 16 एंड 24 हमारे पास नंबर्स हैं। सबसे पहले हम इनकी डिवीजन करेंगे। सबसे पहले 8 की, और 8 कौन से टेबल पे डिवाइड होता है? 2 पे। 2 4 ज़ार, फिर 2 पे जाता है 2 2 ज़ार, नेक्स्ट 2 1 ज़ार। सिमिलरली 16 की करेंगे बच्चों। 16 2 8 ज़ार 16, देन 2 4 ज़ार 4, फिर 2 पर डिवाइड होता है 2 2 2 ज़ार 4, देन 2 1 ज़ार 2। स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी नंबर लिए हैं जिन पे हमने डिवाइड किया है 8 4 2 और उससे 2 पर ही डिवाइड किया है, क्योंकि आप 2 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि किसी भी नंबर के एंड पे अगर 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 पर डिवाइड होता है, और 2 एक प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट वी विल सॉल्व 24 एंड पे 4, सो 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर स्टूडेंट 2 के टेबल आपको 24 तक नहीं आता, आपको नहीं मालूम कि 2 के टेबल पढ़ने से या 2 पर कब डिवाइड करें 24 आ जाए, तो फिर आप रफ वर्किंग में डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, नीचे आ जाएगा 4, 2 2 ज़ार 4। क्या आ गया बच्चों? आंसर 12। यहाँ पे हम 12 राइट कर लेंगे। नेक्स्ट इसे एन पे 2 है, 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ार, देन 2 3 ज़ार, देन 3 1 ज़ार। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें नंबर्स की डिवीजन करनी है इस मेथड से। क्लियर? और यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो प्राइम ही होंगे। 2 भी प्राइम नंबर है, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, एंड 3 आल्सो आ प्राइम नंबर। नाउ स्टूडेंट अब हम इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर क्या हैं? 2 2 2। क्लियर? 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। 8 के लिख लिए। इसी तरह 16 के लिख लेंगे। क्या आए हैं फैक्टर? 2 2 2 2। सिमिलरली 24 के 2 2 2 3। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है? इनमें से कॉमन लेना है। देखें 2 इस लाइन में भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 2 क्या ले लेंगे? कॉमन। नेक्स्ट अगेन 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आ गए कॉमन। कॉमन क्या आए हैं? 2 2 2। एलसीएम में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले एचसीएफ आपको डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एचसीएफ भी सीख चुके हैं, जिसमें हम सिर्फ कॉमन नंबर्स राइट करते थे।
लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम फाइंड करते हुए आप कॉमन फैक्टर भी राइट करेंगे और अनकॉमन फैक्टर यानी कि जो रह जाएंगे, जो कॉमन नहीं थे, उनको भी मल्टीप्लाई करना है। सही है। सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। कॉमन है 2, फिर नेक्स्ट सर्कल में कॉमन है 2, नेक्स्ट में कॉमन है 2। स्टूडेंट कॉमन लेने का मकसद ही यही है कि वो चीज़ एक दफ़ा लिखी जाए। तो अगर 2 हर एक में है तो वो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, नेक्स्ट 2 भी एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, नेक्स्ट भी एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। नेक्स्ट अब हमने जो रह जाएंगे, रह कौन कौन से नंबर गए हैं 2 और 3, वो भी लिखेंगे। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप बाय स्टेप करेंगे तो आपको चीज़ आसान हो जाएगी। ये देखिए 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 4। सही है। अब रह गया एक 3। अब क्या कर लें, 4 4s are 16 और 16 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रफ वर्किंग में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 16 3s are 3, 6s are 18, 18 का 8, 1 कैरी, 3 1s are 3 प्लस 1 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 48। क्लियर स्टूडेंट? आई होप सो कि आपको एलसीएम फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आ गया होगा। सबसे पहले डिवीजन करते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टर सबके लिखते हैं, कॉमन लेते हैं। एलसीएम में कॉमन भी लिखने हैं और जो रह गए हैं वो भी लिखने हैं और उन सब को मल्टीप्लाई कर लेना है। स्टूडेंट ये काम आपने अपनी नोटबुक पर करना है। किस तरह? इस तरह स्टूडेंट आप डेट डे मेंशन करें, पेज नंबर, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन इस तरह लिख लेना है। देन आपने क्वेश्चन राइट करना है पार्ट ए, डिवीजन मेथड, जैसे कि हम सिमिलर तरीके से बोर्ड पे किया था। इसी तरह आप ये भी राइट कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन फैक्टर राइट कर लेंगे, जो रह गए हैं वो भी राइट कर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 48। ये एलसीएम का मेथड है स्टूडेंट। इसी तरह आपने पार्ट बी भी करना है, एक्सरसाइज नंबर एंड डेट डे, देन डिवीजन मेथड 10 की 2 की टेबल एन पे 0 है, 2 पे डिवाइड किया, 2 5s are 5 1s are। इसी तरह 15 एंड 15 3 की टेबल पर डिवाइड हो सकता है, 3 3 5s are 15 और फिर 5 1s are 5। इसी तरह बेटा 25 5 पे डिवाइड किया, 5 1s are 5। प्राइम फैक्टर लिख लिए 10 के, क्या आए हैं 2 और 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 15 लिख लिए, क्या आए 3 और 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 25 क्या आए 5 और 5। स्टूडेंट कॉमन 5 इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी है, तो इसलिए 5 ले लिया कॉमन। ये जो नंबर है इनमें 2 3 5 इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं थी। एलसीएम में आपने सबसे पहले कॉमन राइट करने हैं और उसके बाद जो अनकॉमन है वो भी राइट करेंगे, 2 3 एंड 5। देन उनको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। 5 2s are 10 और 5 3s are 15 और 15 10s are 150, क्योंकि 15 1s are 15 हो जाएगा और एक 0 ऐड हो जाएगा। क्लियर? क्लियर मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम आपने फाइंड करना है पार्ट सी। इसमें नंबर 16 48 96 हैं। 16 2 की टेबल पे 2 8s are, देन 2 4s are, देन 2 2s are एंड 2 1s are। सिमिलरली 48 के करेंगे स्टूडेंट। अगर आपको 2 का टेबल 48 तक नहीं आ रहा तो आप साइड पे रफ वर्किंग में नंबर को लिख कर डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आंसर आए वो यहाँ पे राइट कर लेंगे। फिर 2 1s are 2, 2 2s are 12, 2 6s are 12, देन 2 3s are 6। इसी तरह 96 के भी अब 2 का टेबल 96 तक नहीं आता तो क्या करेंगे, 96 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 4s are 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से उतारेंगे 6 तो 16 बन जाएगा। 2 8s are 16, आंसर आ गया 48, वो यहाँ पे राइट कर लेंगे। उसके बाद सिमिलर काम जिस तरह 48 का यहाँ पे हुआ है उसी तरह कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट प्राइम फैक्टर ऑफ 16 लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 48 लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 96 लिखेंगे। इनमें कॉमन क्या है 2, फिर कॉमन 2, फिर कॉमन 2, फिर कॉमन 2। अच्छा स्टूडेंट, ये तो वो नंबर थे जो तीनों में कॉमन थे। अब 3 देखें, वो 2 में कॉमन है, उसे भी कॉमन का लेना है।
HCF में हम सिर्फ जो वो नंबर लेते थे जो तीनों में कॉमन है था, लेकिन LCM में हमें सबसे पहले वो नंबर लेने हैं जो तीनों में कॉमन है, फिर वो नंबर लेने हैं जो दो में कॉमन है, और फिर वो लेने हैं जो कॉमन नहीं है। क्लियर? तो 3 ऐसा नंबर था जो दो में कॉमन था, वो भी कॉमन ले लिए। अब सबसे पहले वो नंबर जो तीनों में कॉमन थे वो लिखेंगे 2 2 2 2, 4 टाइम 2 सर्कल किया है ना, ये आ गया। उसके बाद स्टूडेंट वो नंबर लिखेंगे जो दो में कॉमन था, वो क्या था 3। फिर वो नंबर लेना है जो रह गया, जो अनकॉमन रह गया। फिर सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद जो 2 में कॉमन है वो, और फिर अनकॉमन फैक्टर, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, शॉर्टकट बना लिया। इसी तरह 3 2 ज़ार 6। अब 16 और 6 को रफ वर्किंग में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 6 ज़ार 36, 3 कैरी 6 1 ज़ार 6 प्लस 3 9, 96 LCM आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये तीनों का क्वेश्चन पार्ट ABC आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं और रफ कॉपी पर भी प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ आएगी। अपना ध्यान रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।